Om Shanti and good evening. सभी शरीर से बिल्कुल स्थिर हो जाएं। सीधा शरीर और रिलैक्स बॉडी, स्टेडी। दिन ब दिन बढ़ती हुई चुनौतियां, असमंजस की स्थिति, चारों तरफ अशांति, भय और दुख बढ़ता हुआ। हम ऐसे युग में चल रहे हैं जहां हर आत्मा, जैसे सतयुग में सौभाग्यशाली मानी जाती थी, यहाँ कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। आने वाले समय में, सतयुग में, जहां अकाली मृत्यु होती नहीं है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है, न तो वहां पाप कर्म होते हैं और हर कर्म अकर्म, मतलब उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता है, क्योंकि वहां न कोई माया न विकार। विश्व निर्माण के आधारभूत बाबा के बच्चे होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पार्ट हमें मिला हुआ है। तो हर समय, हर रोज हमें अपने अंतर जगत को एम्पावर, सशक्त करना होगा, और वो होता है मेडिटेशन से। Where you need to listen to your inner voice, दिमाग की हर समय उठती हुई आवाजें, नकारात्मकता की सभी फोकस रहे भ्रुकुटी के मध्य में। और साक्षीपन की स्थिति को धारण करें। बी ए पैसिव वॉचर। हर रोज का साक्षीपन का अभ्यास, स्व को देखने का अभ्यास, वर्तमान में रहने का अभ्यास, ड्रामा के हर सीन को, हर दृश्य को अगर हम हर्षित होकर देखना चाहते हैं, जहां हमारा आकर्षण न अच्छाई की तरफ हो न बुराई की तरफ, दोनों ही आकर्षण से अपने आप को मुक्त करने के लिए साक्षीपन की स्थिति योग की आत्मा कहलाती है।
जो हो रहा है उसे होने देना, क्यों, क्या क्या, कब, कोई प्रश्न नहीं। Why with me? How this can happen to me? ये सारे प्रश्न हमें कभी प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। विजुअलाइज करें नए वर्ष का 23, जहां हमें अपने आप के रेजोल्यूशंस पास करने होंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें हर रोज काम करना होगा इनर कॉन्शियसनेस पर, आंतरिक जगत पर, जहां से बाहरी जगत कंट्रोल में आता है। तस्वीरें बदली जा सकती अंतर जगत की बाहरी जगत में। When we work inside, we work outside. What is within, that is without. सभी इस वक्त अपने आप को प्रकृति के मध्य में साक्षीपन का एहसास करते हुए फील करते जाएं। एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हमारी फीलिंग्स टर्न टू रिलैक्स फीलिंग, गुड फीलिंग। साक्षी होने से मन के विचारों की गति कम, मन शांत, एकाग्रता बढ़ती हुई, मन की स्थिति और भी ज्यादा स्थिर होती हुई। मन की इसी अस्थिर अवस्था को बार बार जब हम अभ्यास में लाते हैं, ड्रामा के अलग अलग सीन्स को भी हम जहां परिस्थितियां प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, दोनों में साक्षी हो जाने से अच्छे या बुरे के आकर्षण से हम दूर होने लगते हैं। अब 2 मिनट के लिए सभी ग्लोब विजुलाइज करें, विश्व का ग्लोब, और बैठे वहां पर और सामने है ऑलमाइटी अथॉरिटी। विजन बनाएं शांति के सागर से, शांति की किरणें मुझ में, प्रकृति के मध्य में समाती हुई, और यही किरणें अब प्रवाहित करें विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा विचलित, शांत, भयभीत और चिंतित। चारों तरफ आप इन किरणों को प्रवाहित करें, शांति की किरणें, और इन्हीं किरणों को प्रकाश के रूप में, लाइट और माइट के रूप में प्रकृति के पांचों ही तत्वों को, अग्नि तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, सभी आत्माएं आपके इन प्रकाश को पाकर, लाइट माइट को पाकर, और प्रकृति के पांचों ही तत्व मानो आपको सहयोग देने का वायदा कर रहे हैं। शांति, स्लोली आंखें खोले।
यस, उज्जैन वाले भाई हैं या उज्जैन वाली जिनको डर का प्रॉब्लम है, प्लीज। इसमें कल जो केस मैंने लिखा था, मैं लेने वाला था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, तो विल आल्सो फॉरगेट देम। जिसको ठीक होना है उसका समय ही नहीं आया है। दे डोंट वांट टू गेट करेक्टेड, कीप ऑन सफरिंग। आई कांट हेल्प, वी कांट हेल्प देम। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। उज्जैन से किसने कल मुझे 2 बार फोन किया, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। भावना, जी भाई जी। किसको कुछ पूछना है तो पूछ लें, कोई आवाज ही नहीं दे रहा है। ओम नहीं तो शांति फिर भाई चालू जी। कर, नहीं तो मैं चालू करता हूँ सेशन आज का, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन का। वो जो केस के लिए मैंने बोला था ना, उन लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को ईएफटी के बारे में कल मैं 2 घंटे उनके घर पे जाकर ट्रीटमेंट दे के आया हूँ। 2 घंटा, माई वेरी प्रेशियस टाइम, वेरी प्रेशियस टाइम। मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ, 6:30 से 7 मेडिटेशन, 1 घंटा मुरली, फिर वहाँ 1 घंटा सेलिब्रेशन, उसके बाद 2 घंटा योग किया मैंने सेंटर पे। उसके बाद फिर और एक सेंटर पे फिर उनके घर गया। पर जिसका समय वक्त नहीं आया वो होता है, तो वी कांट हेल्प देम ना। यस, हाँ बोलिए, क्या पूछ रही थी आप, बोलो। ओम शांति भाई जी, मैंने कल आपको कॉल किया था। मैंने अपने एग्जाम के रिलेटेड आपको बताया था कि आपने मुझे बताया था कि 5 टेक्निक यूज करने के लिए मेरा वो मैंने इसका मैं इसका परसों मैं ही इसका मैं इसका कंप्लीट हुआ जवाब था। मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूँ। इसका जवाब कल मैं आपको दे चुका हूँ। और कोई एनीबडी एल्स? सर आई तस्लीम। रिप्लाइड यू yesterday for that. सर मुझे Yes, एक anybody else? क्वेश्चन और पूछना था कि आपने जो बोला। सर तस्नीम क्या? बोल रही हूँ, तस्नीम बोल रही हूँ सर। हेलो हाँ हाँ, सर, बोलो। नमस्ते। बोलिए। अ, सर वो हम आपसे बात नहीं हो पाई किसी ना किसी वजह से, जो मैं बात करना चाहती थी। एक्चुअली यूं है कि मेरे अंदर भी एक फियर है टू स्टार्ट अ न्यू वर्क, जैसे आप जैसे कर रहे हो, तो मुझे इसको प्रोपोगेट करना है। तो उस डर की वजह से मैं कभी जो जॉब है वो गिव अप नहीं कर पाई हूँ। तो इस डर से मैं कैसे निकलूं? ईएफटी करो ना, होपनोपोनो करो, ओम चैंटिंग करो, नॉट टेक्निक ओके। करो, 555 करो, 369 करो, एफर्मेशन लिखो, सुबह उठ के कहो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ। सो मच टेक्निक, सो मेनी टेक्निक्स आई एम टीचिंग यू हियर ना। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ सर आपको, तो तो आप मेरे वीडियो देखो ना, बस आपके वीडियो। वीडियो जी जी देखो, जी। आप सब वीडियोस हैं वहां पर, ऑल द वीडियोस आर देयर। क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर से बोलो। सर प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मेरा करियर अभी इस डायरेक्शन में लेके जाना है जो आप कर रहे हो। इस मैसेज को, जैसे मुझे भी प्राणायाम और मेडिटेशन सेंटर अपना चाहिए, लाइक आई वांट टू ओपन माय ओन सेंटर। पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी 25 साल से जॉब कर रही हूँ। तो इसको मैं लाइक जॉब छोड़ूंगी तो मैं इसको प्रोग्रेस कर सकूंगी। तो डर ये के आगे, शिफ्ट के डर के लिए आगे मैं। जीता, स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन कंडक्टिंग द क्लासेस। एज यू गो अहेड, द फियर विल डिसअपियर। ऐसे थोड़ा डर निकलता है। डर क्यों है, डर का कारण क्या है कि बिकॉज यू आर नॉट अटेंडिंग दैट। आप उसको करना चालू करो ना, डर निकल जाएगा बाहर वो। आप कौन बोल रही हैं? तस्नीम सर। अच्छा, तस्नीम बोल रही हैं। जी तो आपको मैंने बोला है पर्सनल मेरे से बात करने के लिए ना, आई जी टोल्ड यू। सर, किसी न कल भी किसी आपने वजह। फोन नहीं किया। जी जी जी। सर वो थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गई थी, घर में सब लोग थे इसके लिए। तो व्हाट यू वांट मी टू डू? पहले मैं तस्नीम, मैं जरा पहले बता देता हूँ न्यू ईयर का जी जी जी। रेजोल्यूशन कैसे करने का है ना। तो सभी जन ध्यान से सुनो। सबसे पहले पहले दुनिया की बद से बदतर होती हुई हालतें,
कब्रिस्तान बना पड़ा पूरा संसार इस वक्त। दुख अशांति के इतने गहरे बादल और भय चारों तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और एक कम नहीं होने वाला है, इससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, 1000 गुना 1000 टाइम बढ़ेगा ये आगे। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले आप लोगों से कितने लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड का जर्नल लिखते हैं? बताइए मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू राइट टू ग्रेटिट्यूड जर्नल? सर मैं आयुषी चित्रा। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। यस, बताइए मुझे क्या लिखते हैं आप उसमें, कितने पॉइंट रोज लिखते हैं? सर अभी तो मैंने 33 वाला स्टार्ट किया है, ग्रेटिट्यूड वाला ना, और वो जो डेली पढ़ना है मैंने वो भी लिख के रखा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं? मैं पूछ रहा हूँ ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखते हैं क्या? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में बता रही हैं मुझे। नहीं सर, ग्रेटिट्यूड जर्नल, सॉरी। ग्रेटिट्यूड जर्नल सर कौन कौन लिखता है? मैं लिखती हूँ सर, प्रतिभा। कितने पॉइंट लिखते हैं उसमें? ओनली 5 लिखती हूँ सर मैं अभी तो, मतलब जो मेरे पास है उसके लिए मैं धन्यवाद लिखती हूँ। बस? है सर। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। हाँ मतलब लिखने में तो मैं जो मेरे पास है उसको ही धन्यवाद बोलती हूँ, पर अगर मैं अफर्मेशन में मैं मुझे जो चाहिए उस पे मैं बोलती हूँ सर। नहीं, ग्रेटिट्यूड जो आप लिखते हैं, कैन इट बी रिटन फॉर द फ्यूचर, फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द पास्ट आल्सो? नहीं सर, बताइए वो आप। टेक्निक कर रही हूँ ना मैं 5 की, तो इसलिए मैं अरे ग्रेटिट्यूड यार में वो कहाँ नहीं। भावना, भावना किधर है? जी भाई जी, भाई जी मैं क्या इधर ही पूछ रहा हूँ, ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं? ये लोग, मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये लोग जा कहाँ रहे हैं? ये लोग वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं समझने में। वो बोलती है मैं रोज 5 पॉइंट लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड में। मैं पूछ रहा हूँ ग्रेटिट्यूड किस लिए लिखते हैं? पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए? किसके लिए लिखते हैं फ्यूचर? सर मैं पास के लिए लिखती हूँ, मतलब जो मेरे पास अभी है तो उस। आप yes anybody else please? Gratitude has to be written for past, present or future. Yes please, बताइए मुझे किसके लिए लिखते हैं, बोलो। सर फ्यूचर के लिए। सर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो भी जिस भी। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? गोल्स को अचीव करने के लिए। ग्रेटिट्यूड इज द वंडरफुल वे ऑफ राइजिंग इन योर वाइब्रेशन। ये पूरा दुनिया जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं ना, आकर्षण का नियम, उससे भी पहले नियम दुनिया बना हुआ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और हम उस फ्रीक्वेंसी पे अगर वाइब्रेट करते हैं तो वी अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। कंचन बहन ने लिखा है कि हमको तीनों के लिए करना चाहिए, फॉर द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कितनी पॉइंट लिखना चाहिए? आप 5 लिखती हैं। हाउ मेनी पॉइंट वी शुड राइट डाउन? सबसे पहला न्यू ईयर का, अगर आप आगे जाना चाहते हैं इस दुखमय संसार से, अपने आप को थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं, तो यू हैव टू अडॉप्ट द हैबिट ऑफ राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड। तो माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पॉइंट्स यू शुड राइट डाउन? पहले तो मैंने पूछा कि फॉर विच टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो दैट इज यू कैन राइट डाउन फॉर द पास्ट, फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर आल्सो, राइट? तीनों के लिए लिखना चाहिए, राइट? उसके बाद में सेकंड थिंग क्या आती है? हाउ मेनी पॉइंट्स यू शुड राइट डाउन? कंचन आप बता सकती हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स यू शुड राइट? वैसे तो 10 लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर आपके मन में और भी बहुत सारा कुछ आ रहा है तो आप जितना मन चाहे उतना भी लिख सकते हैं। मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है। देखो सबसे पहले irrespective whether you're writing 10 points or 5 points or more, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो चीज मुझे जीवन में परेशान कर रही है, जो चीज की वजह से मैं आज अपने आप को, लाइफ को पूरा स्टकअप महसूस कर रहा हूँ कहीं पर भी, मे बी एनी एरिया, तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो नाउ, टेल मी, गो अहेड। यस उसके प्लीज लिए बोलो। ग्रेटिट्यूड, उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। किस बात को लेकर?
उस चीज किस बात को के लिए। लेकर? हाँ, आपको वो चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है लाइफ में, यू आर वेरी 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 डिस्टर्ब, वेरी वेरी डाउटफुल, कंफ्यूज्ड इन दैट एरिया अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ग्रेटिट्यूड में क्या लिखोगे आप? यस एनीबॉडी? कौन बताएगा मुझे? भाई जी पहले अफर्मेशंस वो लिखेंगे ना। फिर एफर्मेशन आ गया, बात चल रही है ग्रेटिट्यूड की, एफर्मेशन कहाँ से वो आया? बात मेरी सही हो गई, वैसे लिखें। इसके लिए thankful होना कि वो हमारे पास है। नहीं समझ रहे हैं। भावना, कैन यू रिप्लाई मी फॉर दिस? भाई जी मैं तो ऐसे करती हूँ कि जो भी चीज मैं सुबह से लेकर और रात तक यूज करती हूँ उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज जो भी है, चाहे सिचुएशन है, कोई भी काम है, कोई भी वस्तु यूज करती हूँ, कुछ भी तो See, उसके लिए what is my ग्रेटिट्यूड। question? You are absolutely correct. मेरा सवाल क्या है कि लाइफ में किसी एक एरिया में द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, भय है, चिंता है, निराशा है, उदासी है। आप जब ग्रेटिट्यूड का बुक खोलते हैं उस दिन के लिए, समझो आज के दिन पर, राइट, अ थिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इज वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग यू, तो आप उस समय ग्रेटिट्यूड का बुक जब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? जो एरिया में सब कुछ ठीक है उसमें लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। जैसे आपने उस दिन बताया था फोकस चेंज करना है। हाँ, सर जी वेरी सर, करेक्ट फोकस यू आर। चेंज करके जो एरिया में दिक्कत है उस एरिया पर ही फोकस करके कि ये सब ठीक फोकस हो रहा है। फोकस चेंज नहीं करते हैं, फोकस तो प्रॉब्लम के ऊपर ही रहेगा। By writing the gratitude, only a thing is the things which are already with you, which are already with you, and not feeling grateful for that ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और आपको नीचे ले जाएगी। तो नंबर 1, भाई रोज जी वो ग्रेटिट्यूड ब्लॉकेज लिखो। भी ओपन हो जाता है ना उससे। हाँ, जैसे ग्रेटिट्यूड अगर मैं उस चीज के लिए जहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो वो एनर्जी लेवल वहाँ पे ब्लॉक रहता है। तो ग्रेटिट्यूड करने से वो एनर्जी लेवल भी मतलब जैसे आप सबने कहा ना फ्रीक्वेंसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसका जो but of ब्लॉकेज course है वो vibration is the energy, energy is the vibration, frequency, वो या जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली थिंग्स बिकम इजी ना फॉर अस टू टेक ओवर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला पहला है ना, ग्रेटिट्यूड जर्नल रोज आप लिखो, सेपरेट बनाओ उसको, भले 100 पेज की नोटबुक, 200 पेज की नोटबुक बनाओ, उसमें ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं लिखना है। नथिंग एल्स यू शुड राइट ऑन दैट, एंड एवरी डे यू शुड राइट ऑन, एवरी डे 365 दिन ही इस 2023 में अगर आप ग्रेटिट्यूड को लिखोगे और कुछ भी लिखने बैठे हैं तो आप ये देखोगे, द मोर यू आर थिंक यू आर ग्रेटफुल फॉर, द मोर थिंग्स यू विल फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर नहीं है तो ग्रेटिट्यूड का क्या फंडामेंटल है कि इफ यू आर ग्रेटफुल इट विल बी गिवन मोर टू यू, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल इट विल टेकन बैक फ्रॉम यू। आपसे जो भी आपके पास है वो आपसे और भी वापस लिया लिया जाएगा। आया समझ सभी को? ग्रेटिट्यूड जर्नल सेपरेट होना चाहिए, हर रोज लिखना चाहिए, इरिस्पेक्टिव राइटिंग 10, 5, 15, 20। आपने आज ग्रेटिट्यूड जर्नल खोला और आपको बहुत दिल है कि मैं इस बात में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, या इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे आ रही है इस एरिया में, आपको ग्रेटिट्यूड खोल के है ना, यू कैन ओनली राइट ऑन वन थिंग इन दैट एरिया विच यू फाइंड इज स्टिल देयर विद मी डिस्पाइट, इसके बाद की बाकी सभी चीजें मेरे फेवर में अनुकूल काम नहीं कर रही हैं। राइट ऑन दैट एंड सी द चेंजेस, हाउ इट विल स्टार्ट चेंजिंग, वाइब्रेटिंग, आई मीन से चेंजिंग योर वाइब्रेशन। समझ आया सभी को ग्रेटिट्यूड का? यस, इज इट क्लियर? सर एक बार बता दीजिए प्लीज। सी, ग्रेटिट्यूड जर्नल हर किसी को हर रोज लिखना चाहिए। अगर अब 2023 में जो चैलेंजेस आने वाले हैं दुनिया के सामने, बद से बदतर दुनिया की हालातें होने वाली हैं, हर दिन भय, चिंता, निराशा, अशांति दुनिया में बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, और इसे 1000 गुना ज्यादा बढ़ेगी, 1000 टाइम ज्यादा बढ़ने वाली है वो। तुमको क्या करना चाहिए? वी हैव टू मेक द हैबिट इन दिस न्यू ईयर 2023, जहां पर हर रोज हमको ग्रेटिट्यूड जर्नल में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए। रात को सोने के पहले जो भी चीजें जैसे अच्छी हुई हैं
जो भी चीजें अच्छी हुई हैं उनको याद करो एंड से थैंक यू एंड देन स्लीप। रात को जो सोने के पहले हम लिखते नहीं है, वी जस्ट रिमेम्बर व्हाट वेंट गुड सिंस मॉर्निंग, कौन अच्छी चीज मेरी जिंदगी में आज हुई है, जस्ट रिमेम्बर दोज इवेंट्स एंड जस्ट से थैंक यू फॉर ऑल दोज थिंग्स एंड देन गो टू स्लीप। तो लास्ट चीज जो आपके सबकुछ माइंड में जाएगी कि आप ग्रेटफुल हैं, जो चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, तो मोर यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स विच हैव गॉन गुड इन लाइफ टुडे, तो अगली मॉर्निंग आपके पास यूनिवर्स और भी ज्यादा अच्छी चीजें लाने के लिए बंधा हुआ है, बिकॉज व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर रिलीजिंग फॉर स्लीपिंग। अभी समझ में आया सभी को? ओम शांति भाई जी। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा को रात को पोता में लिखते हैं, तो उसमें मैं पोता में जैसे कुछ होता है जो भी, उसके बाद लास्ट में जो भी अच्छा होता है वो बाबा को थैंक यू करती हूँ, तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड में ही आएगा ना? लेकिन पोता में मतलब वॉट एवर हैज गॉन इन योर लाइफ टुडे, वेदर इट इज गुड और बैड, इट इज इन फेवर और नॉट इन फेवर, अनुकूल है प्रतिकूल है, एवरीथिंग यू हैव टू हैंड इट ओवर टू बाबा। अच्छा हुआ तो भी आपका, बुरा हुआ तो भी आपके, यानी आप उनको समर्पण कर रहे हैं। तो पोता में देना सिंपली वॉट एवर हैज गॉन इन योर लाइफ टुडे द एंटायर डे, भले कितनी भी नहीं, जाते उसी में ही जैसे जो भी अच्छा होता है उसके लिए थैंक यू भी बाबा को करते हैं, तो वो भी ग्रेटिट्यूड में काउंट होगा? हाँ होगा, लेकिन the last thing and of course will be counted, definitely yes पोता मेल जो लिखा जाता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड जो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट में सोने के पहले, you have to close your eyes and see the things that went today good in my life, कौन चीजें मेरी जिंदगी में अच्छी हुई आज के दिन, just remember all those things and just say thank you, that's all। समझा? पोता मेल is to be written, और पोता में आपका कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपने कितना उसमें प्रोग्रेस किया है, कौन सी चीजें आप, मतलब जैसे आपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया होगा, जो जो कमियां हैं कमजोरियां हैं उसको बाहर निकलना है, तपस्या चल रही है, बट्टियां चल रही है चारों तरफ ब्रह्मकुमारी सेंटर्स पे। जी क्लियर हुआ अभी आपको? जी जी हाँ जी, थैंक यू भाई जी। यस, नाउ सेकंड थिंग जो है वो आता है विजन। विजन कोई भी एरिया है ना लाइफ की आपकी बहुत ज्यादा कमजोर जहाँ नजर आती है ना, तो विजन बोर्ड के बारे में पहले में बताया है, लेकिन न्यू ईयर के टाइम पे आप विजन बोर्ड पे ज्यादा एम्फेसाइज करो। विजन बोर्ड में जो स्टिकिंग लेबल्स आते हैं वो आप लाके रखो एक पूरा बंच, और फिर जो जो आपके गोल्स हैं, जो जो आपके एफर्मेशंस हैं, मोटिवेशनल कुछ कोटेशंस हैं, वो उनके आगे लिख के रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नए साल में इवन आई हैव कमिटेड 2 hours टू डू द मेडिटेशन एट सेंटर, हर रोज कमिटमेंट किया है मैंने। तो मैं अपने मन को क्या बोलता हूँ, आज सेकंड डे था, आई वेंट आउट 6 o'clock, आई केम एट 10 o'clock, 10 बजे में निकला वहां से। तो मैंने बाबा के कमरे में जाके क्या बोला कि बाबा जहां पर हमारे संकल्पों में दृढ़ता है वहां बाप साथी है, दृढ़ संकल्प वाले का बाप साथी है। जब आपका कोई भी संकल्प दृढ़ है, डिटरमाइंड है आप, तो वहां आपको भगवान की मदद जो है मिलनी ही मिलनी है। तो ये आप जैसे उसके नीचे लिख सकते हैं कि दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, उस इसमें विजन बोर्ड में उसके नीचे। और विजन बोर्ड जो है मेन 5 एरियाज में बनाना ही चाहिए किसी भी हालत में। कौन कौन से 5 एरियाज बताओ मुझे? यस, नंबर 1 पे कौन सी आएगी एरिया? एनीबॉडी? विच इज नंबर 1? हेल्थ, हेल्थ, रिलेशन, टॉप मोस्ट बोल रहा हूं, टॉप मोस्ट रिलेशंस, हेल्थ, करियर, करियर, मनी, स्पिरिचुअल। इन सब का आधार क्या है? हेल्थ, इन सब का आधार, उस हेल्थ का भी आधार क्या है? हैप्पीनेस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी सबसे पहला 2023 में अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हैं, जो भी आपके अंदर कमियां कमजोरियां हैं, आपके अंदर सपोज फॉर एग्जांपल गुस्से की आदत है, दूसरा आपको क्रिटिसाइज करने की आदत है, कंप्लेन करने की आदत है,
परचिंतन करने की आदत है, परदर्शन में दूसरों के गुणों को देखने की आदत है। तो इन सबको हमको स्पिरिचुअलिटी में आपको सामने वहां रखना पड़ेगा, विजन बोर्ड पर। परचिंतन, प्रदर्शन, गुस्सा करना या शब्द बोलना या फिर क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, उसकी जगह पर व्हाट यू शुड राइट डाउन नेक्स्ट इज द एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, या फिर उसके साथ में ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब हर व्यक्ति के लिए आपके अंदर से ब्लेसिंग निकलनी ही चाहिए किसी भी हालत में। तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, तुझे शांति मिले, किसी को सुख मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा धन मिले, अच्छे संबंध मिले। What are the people you come into contact, you have to bless them with love. राहगीर में रहते हुए लोगों को, अननोन लोगों को, तो ये सब जो है ना, स्पिरिचुअलिटी शुड बी नंबर 1, क्योंकि समय बहुत विकराल शुरू हो चुका है 2023 से। तो सबसे पहले आपको विजन बोर्ड पे क्या रहेगा, बोलो क्या बताया मैंने? स्पिरिचुअलिटी में अपर स्पिरिचुअलिटी, नंबर 1 इज प्रदर्शन, स्पिरिचुअलिटी, चिंतन, जो भी है उसमें, व्हाट एवर द वीकनेस, फ्लॉज यू हैव गॉट इन यू, जो भी आपकी कमियां कमजोरी है, उसको लेकर सबसे पहला जो विजन बोर्ड पे रहेगा ना, हाउ यू वांट टू प्रोग्रेस फ्रॉम विद इन। बाहर अभी कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न सो बैडली ना। उसको ओवरकम करने के लिए, खुद की स्थिति को स्टेबल रखने के लिए, वी हैव टू एम्फसाइज मच मोर ऑन व्हाट एरिया। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी अगर सही है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन भले आपके पास कम रहेगा लेकिन संतुष्टता पूरी रहेगी। उसके बाद में आपके संबंधों में तो हार्मनी रहने ही वाली है, इफ यू आर स्पिरिचुअल माइंडेड, यू आर प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली। या फिर दूसरा है करियर, जॉब, इफ यू आर स्पिरिचुअली वेरी मच कंटेंटेड, तो हर एरिया आपकी अच्छी ऑटोमेटिक होगी। तो सबसे पहला विजन बोर्ड पे आपको क्या बनाना चाहिए? नंबर 1 एरिया स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब the thing which you are doing for your spirit, the thing which you are doing for your own consciousness, how to get transcend your consciousness, right? Clear हुआ सभी का ये? जी जी सर। और उसके बाद में जो आप बता रहे हैं वो सही है, 4 एरियाज, हेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब या करियर, और फिर लास्ट में आता है मनी। आप अगर रिक्रिएशनल गोल्स बनाना चाहते हैं तो दैट आल्सो कैन बी द लास्ट एरिया ऑफ योर गोल्स, ऑफ योर विजन, राइट? उसके बाद में आज ही, कल तो हम नहीं मिल पाए हैं, आज साल का समझो दूसरा ही दिन है, तो है ना 2 बातें जरूर करना। 2023 अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं कि आगे मुसीबतें मेरे लिए कम हो, आई शुड बी अबव माई चैलेंजेस, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी चीज आपके साथ बहुत बुरी हुई है, जो भी बातें किसी भी एरिया में आपके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हैं, जो बात आपको लगातार सताया जा रही है, चिंता में डाल रही है, परेशान कर रही है, उसको आप है ना पेपर पे लिखो, राइट डाउन। आई एम वेरी मच इनटू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मुझे धन की बहुत ज्यादा अभाव महसूस हो रहा है, या मुझे संबंध में बहुत ज्यादा परेशानी मिल रही है, या इस स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से आई एम गेटिंग सो मच ऑफ यू कैन से नेगेटिविटी इन माय लाइफ, या फाइंडिंग माई सेल्फ टोटली इनकेपेबल। क्या करना है आपको? राइट डाउन द नेगेटिव थिंग इन एनी एरिया ऑन ए पीस ऑफ पेपर। उसको लिखने के बाद आपको उसको जला सकते हैं पूरा, उसको छोटे पीसेस में फाड़ सकते हैं, फ्लश आउट कर दो उसको, या जला दो उसको, या फ्लश आउट कर दो। ये आज आप कर सकते हैं। दूसरी बात समझ आया यहाँ तक सभी को क्या करना है? यस, जी सर। क्या बोला मैंने बताओ, कोई भी एनीबॉडी? सर, जीवन में जिस एरिया में आपको कमी या नेगेटिविटी लग रही है उसको रिटर्न डाउन लिखना है उसको, और उसको या जला दें या फ्लश आउट कर दें। सर, क्या ये ऐसा हाँ, करने से माइंड से लिख के बिल्कुल निकल जाएगी? अब करके देखो, ये माइंड पावर की भाई जी टेक्निक्स हैं सारी। ये भाई जी ये कितने दिन तक राइट करना है? डाउन एक ही बार, ओनली वंस, ओके। ओनली वन। नए साल में अगर आपको आगे जाना है, क्योंकि बहुत हालातें खराब होने वाली हैं आगे, बहुत हालातें, बहुत आगे पूरी मोदी पर चल रही है, रोज चल रही हैं,
बाबा ने जैसे कल की मुरली में क्या बताया है कि पता है सामने वाला आदमी गलत है, 100% रॉन्ग है, उसको भी राइट करके लो। इतना तक कल की मुरली में चला है। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी, सामान्य कुछ नहीं होगा अभी। ये समय बचा है हिसाब किताब पूरा करने का, भुगतान करने का समय चल रहा है, चलो एवरीबडी के लिए, इन ऑल द एरियाज। तो कुछ भी जो नेगेटिव बातें हैं ना, आज भी रात को लिखने के पहले, सोने के पहले कागज में लिखो एंड जस्ट स्क्रैच आउट दैट पेपर। तो क्या करना है, आप जैसे स्क्रैच आउट करोगे ना, उसके पहले आप कहो कि मैं अब इन सभी चीजों को अपनी जिंदगी से विदाई देती हूँ, एंड देन स्क्रैच ऑफ दैट पेपर। समझा? समझ आया क्या? जी भाई जी। Is that clear? Now very important thing. सबसे ज्यादा जो है सभी के घर में, जितने भी बैठे ना यहाँ पे, सभी के घर में बहुत ज्यादा स्टफ रहता है। दादी जानकी भी बोलती थी कि जो चीज आपके पास 6 महीने तक यूज में नहीं आई है, जो भी चीज आपके पास 6 महीने में वापरने में नहीं आई है, उसको आप दान में दे दो। ये थी कि एक किताब मैंने बताई थी, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, शक्ति गवायन की। शक्ति गवायन क्या कहती हैं कि अगर आप अपने घर में उन चीजों को जो आप वापरते नहीं हैं, आपने अगर घर में उसको संग्रह करके रखा है, तो वो चीजें आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का काम कर रही हैं, रियली वर्किंग फॉर द नेगेटिव इन योर लाइफ। तो है ना, अपने आप को हल्का करने के लिए यू सी टू इट दैट एवरी डे यू गो टू वन कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड सी टू इट कि कौन सा बर्तन, कौन सा कपड़ा, कौन सा कोई भी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी पड़ी होती है ना, हम कबाड़ में ठूस के रख देते हैं, और अच्छी चीज रखने जब ढूंढने जाते हैं तो वो भी मिलती नहीं है। तो यू हैव टू क्लियर द स्टफ। एक तो मैंने बताया कागज पे लिखो, और नेगेटिव थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन लाइफ, आज रात को करके सोओगे तो यू सी द 23 ईयर विल बी मच इजी फॉर यू टू गो अहेड इन लाइफ। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? क्लियर हुआ जी क्या? भाई जी। यस सर। जी सर। कोई भी पुराने कपड़े जी हैं, सर। पुराना कोई भी बर्तन है जिसका ढक्कन बार बंद नहीं होता है, वो यूं रख के चलाते हैं। एनीथिंग which you can depart with easily, हमारी भाई को दे दो, किसी और को दान दे दो, पर वो चीज को मत रखो। मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में अगर अपने घर के सारे स्टफ को डे टू डे लाइफ में अगर आप क्लियर करते रहे ना, तो आपके जीवन का बोझ हल्का होता चला जाएगा, बोझ हल्का होता चला, यू विल अट्रैक्ट द गुड थिंग। द मोमेंट यू रिलीज द स्टफ थिंग्स, यू रिलीज द एनर्जी। जैसी एनर्जी वहां से रिलीज होगी तो उसके सामने जो न्यू एनर्जी है वो आने को तत्पर बैठी है, यू कैन अट्रैक्ट द गुड थिंग्स इन लाइफ। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी सभी को? कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ पर, यस प्लीज। कुछ पूछना है किसी को यहाँ पर? यस। क्लास में बैठे हैं कि मेडिटेशन में बैठे हैं सभी? सर कुछ सब बोलोगे सोच तो में पता पड़ गए चलेगा हैं, ना क्या मेरे क्या को। निकालना पड़ेगा आज। अरे बहुत कुछ निकलेगा, मैं सच बोलता हूँ। इतना कुछ स्टफ हम भर के रखते हैं ना घर में कि पूछो मत। इतना ज्यादा अटैचमेंट है, पुरानी चीजें भी काम आएगी, कभी अभी तो रख दे, अभी तो रहने दे, कभी काम आएगी, कभी यूज कर लूँ इसको मैं। यू गो टू एवरी कॉर्नर ऑफ द, आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज यू गो एवरी डे यू जस्ट क्लीन द कबार्ड्स वगैरह पुराने क्लीन करो। तो जो भी ऐसी चीजें निकलती है ना घर में, जो चीज आप यूज में नहीं आ रही हैं, आप उनको जैसे निकालोगे ना बाहर, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। और ये सब वाइब्रेशन को बढ़ाने की चीजें बता रहा हूँ मैं न्यू साल में। This year is very challenging, very challenging. Not only this year, the coming all the 14 years before this yoga changes, ना? Yes. उसके बाद में आता है, कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को भी, anything? नो सर। Now we go देखो, पहले मैंने gratitude का बताया, right? नंबर 2 पे मैंने विजन बताया, विजन जरूर बनाओ, विजन बोर्ड जरूर बनाओ, विजन बोर्ड। तीसरा मैंने बताया अभी आपको, everything on the paper, what are the things are not good in life, जो चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं जिंदगी में, उनको लिखो पेपर पर और फिर उसको स्क्रैच आउट करो। चौथी बात मैंने कहा कि along with the paper, written paper, what you written down,
जो स्टफ है हमारे घर में, विच द थिंग्स आर नॉट यूजिंग, डिस्पाइट डेट कबाड़ सभी के आप देखना भरे हुए रहते हैं, पूरे भरे हुए रहते हैं, पुराने पेपर, पुराने जो भी चीजें विच आर नॉट यूजिंग। Yes, now the next come self-love. Self-love. Self-love में क्या क्या आ सकता है बताइए मुझे। Self-love means what? अपने आप से प्यार करना। Self-love means what? इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? Self-love को बढ़ाना है। 2023 में you have to work on your self-love area में काम करना है। मतलब क्या, कहाँ काम करना है? Accepting myself as what I am. Correct. Sir, Accepting is one of the, हाँ, कमियों को दूर करना। Very true. जी सर, कमियों को दूर करेंगे अपना। और पॉजिटिव टॉक। एक सबसे पहले तो अपने आप को मानेंगे कि ये कमियां हैं। भाषा बताओ। नहीं, वो तो रियलाइजेशन नहीं होगा तो चेंज भी नहीं होगा। बेसिक फंडामेंटल। सी सेल्फ लव का अर्थ होता है एवरीथिंग इन एनी एरिया। अगर मुझे अच्छा महसूस नहीं करा रही हैं, नॉट फीलिंग गुड इन दैट एरिया, इसका मतलब इन दैट एरिया आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ। लविंग मतलब केयरिंग, कंसर्न, कोऑपरेशन, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल, ये सारी की सारी चीजें, जैसे मैंने आपको मिरर टेक्निक एफर्मेशन बताए हैं, मिरर टेक्निक्स है ना। तो सेल्फ लव का एक ही अर्थ होता है, अगर आप समझो ग्रेटिट्यूड को जर्नल लिख रहे हैं, यू आर लविंग योरसेल्फ, यू आर वाइब्रेटिंग, you are increasing your vibration frequency ना, by writing the gratitude journal every day। और खास उस बात के लिए भी जरूरी नहीं कि 10 चीजें लिखें, 5 चीजें लिखें, 15 चीजें लिखें। कई बार बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। एट रैंडम जो आपके सामने आता है, ओपन द बुक, एट रैंडम व्हाट यू फील, द थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव इन माय लाइफ, राइट ऑन दैट। यस। और सेल्फ लव में क्या क्या आता है? सेल्फ पॉजिटिव टॉक। यस, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट यू आर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखो आप, सेल्फ लव में आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जो भी चीजें, जहां कोई भी गलत कर रहा है ना, ऑन योर साइड यू सी टू दैट हाउ, मीन्स आप अपनी तरफ से है ना, अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव रखते हैं। दैट्स द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इन दिस ईयर 2023 टू कम। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, सी टू दैट यू डू द जीनियस थिंग विद दैट, यू डू द थिंग जो धर्म की बात है, जो नैतिकता की बात है, उसके साथ करना चालू करो। यू सी द ब्यूटी। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब even though the friend is not doing good to you, you are do good to him। उससे क्या होगा, you will start feeling lighter। आपको जैसे हल्का महसूस होता चला जाएगा ना, तो यहाँ जो है ना फ्रिक्वेंसी राइज होगी ब्रेन में, and the things will appear to you attracting easily। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी है कई सालों पहले, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बहुत ज्यादा पीक एंड वैलीज पे हम उतरते चले जाते हैं ना, कभी लाइफ में पीक पे रहते हैं, बहुत कुछ होता है, कभी वैलीज में आ जाता है, फिर पीक में जाते हैं, फिर वैलीज में आ जाते हैं। इन सभी से अपने आप को दूर रखने के लिए व्हाट यू डू, यू टू बी वेरी पॉजिटिव इन द लाइफ, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को रखना है हमेशा ही हर हालात में। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह अमृत मिस हुआ, पहला संकल्प क्या होना चाहिए? भावना आप बताओ। सपोज आपने अमृतवेला आज मिस किया, आप रात को बहुत डिटरमाइंड सोए थे, तो कल जरूर अमृतवेला करूंगे, आज आपकी अमृतवेला को नींद खुली ही नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट शुड योर फर्स्ट थॉट? बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। जो सारा दिन होगा, जो मैं अमृतवेला करने वाली थी, तो वो मैं सारा दिन बाबा की याद में वो रहकर करूंगी। मतलब यस, अपने आप को कंप्लेन करने के बजाय कि मैं उठी नहीं, या फिर हाँ, गिल्ट होने के वेरी राइट यू आर। पहला ही थॉट आना चाहिए कि हालांकि मैंने एक्सेप्टेंस जो मिस किया है, आई एग्री विद दैट, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई विल सी टू इट दैट इन द डे टुडे आई विल डू एक्स्ट्रा
remembrance of Baba, extra meditation because I missed my Amrit Vela. So this is the positive mental attitude. जिस बाबा ने आज की मुरली में पॉइंट बहुत सी कही है, यस, वो प्रतिज्ञा के ऊपर है। याद है किसी को? बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करनी है? ख्याल में आ रही पॉइंट किसी को? कि बाबा को याद करेंगे। कि बाबा को, वेरी करेक्ट यू आर, बाबा से प्रतिज्ञा करनी का, बाबा हम आपको हर हालात में याद करते रहेंगे, ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि कहीं भी निराशा का भाव ना आने पाए, कहीं भी लो फीलिंग आने ना पाए, कहीं भी डिप्रेशन आने ना पाए, कहीं भी डिस्पेयर आने ना पाए, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन इतनी ज्यादा आजकल आने वाली है ना कि तहलका मचने वाला 2023 में। द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स्ट पॉसिबल फ्रॉम दिस ईयर एंड द ग्राफ विल गो लाइक दिस नेक्स्ट 14 years। 14 साल हमारे ये यज्ञ के स्टार्टिंग के, और ये 14 साल वहां भी तप चला है, यहाँ भी तपस्या वाले ही बच पाएंगे। दादियां कैसे विकारों से बाहर निकलकर एक तरफ आ गई ना, और हम जो चारों तरफ जो चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ आने वाले, सभी के साथ आने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, को करना चाहिए। मेंटल एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, हर हालात में शुक्रगुजारी, हर हालात में संतुष्टता, हर हालात में एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल, दीज थिंग्स हैव टू बी देयर। क्योंकि कुछ भी किसी के साथ भी, किसी भी घर में कोई बता दे यहाँ पे कि हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है, नथिंग, एवरीबडी हैज द चैलेंजेस, एवरीबडी, क्योंकि सिचुएशंस आर वेरी मच, क्योंकि हिसाब किताब पूरा करने हैं ना। तो ये सब बातें जो है न्यू ईयर में आपको ध्यान से देखनी है। जो स्टफ रिलीज करने का बताया मैंने, कोई भी बात रात को जब परेशान करती है ना दिन भर में, आज तो लिखो आप, लेकिन जो बात आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले आती है, रात को सोने के पहले है ना, उसको लिखो, राइट डाउन एंड देन स्क्रैच ऑफ दैट पेपर। देखो उसके बाद माइंड में नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ लाइटर यू स्टार्ट फीलिंग। यू हैव टू लिटरली राइट इट डाउन एंड देन स्क्रैच दैट पेपर ऑफ। मैं इसको भी तिलांजलि दे रही हूँ। आई वांट टू फॉरगेट दिस। यस, एनी क्वेश्चन नाउ? तस्नीम, आपका मैं कराऊं EFT? तस्नीम, आर यू देयर? हाँ सर। तस्नीम, आप Yes, आज sir. वीडियो ओपन करो, मैं आपको कराता हूँ जी सर। EFT कराती हूँ मैं। कैसे EFT करना चाहिए ना, जी सर। सभी आपके लिए करेंगे। टेक सम वाटर, कराटे चौपाइन पे आओ सभी। सभी को क्या करना है, तस्नीम हमारे साथ कर्नाटक से जुड़ी हुई है, 25 साल से टीचर हैं, और ये बहुत कुछ करना चाहती हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे हम सभी बैठे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके इन्होंने बहुत तारीफ लिखी हमारे पूरे ग्रुप की, कितना अच्छा ग्रुप है, कितने अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो आई हाईली अप्रिशिएट दैट। लेकिन इनको आगे जाना है तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं आगे। आई एम लिटिल स्केर्ड, फियरफुल। यस, कराटे चौपाइन पे आओ, कहो मेरे साथ में। तस्नीम, जी सर। आपने वीडियो ओपन किया है ना? जी सर। यस सर। बोलो, कराटे चौपाइन पे आओ। मैं जिंदगी में बहुत बेहतरीन काम करना चाहती हूँ, बहुत बेहतरीन काम करना चाहती हूँ, पूरे उमंग उत्साह के साथ, पूरी उमंग और उत्साह के साथ, आशा और हिम्मत के साथ, आशा और हिम्मत के साथ। न जाने क्यों मेरे अंदर डर सा लगा हुआ है। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। Even though I have great aspirations, goals, desires in my life, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा वाला काम करने वाले हैं, न जाने कौन सा डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, which not allowing me
which is not allowing me to move ahead. to move ahead. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार This करती हूँ. unknown fear This unknown fear in the form of doubt in the form of doubt or confusion, or confusion, which is not allowing me which is not allowing me to proceed further. to proceed further. Okay, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, Through स्वीकार that करती पे आओ. I'm surprised. हूँ. I'm surprised. I'm I'm surprised I'm surprised that even though my intentions are very good, that even though my intentions are very good, why this fear is coming my way. why this fear is coming on my way. मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ डर के रूप में, सर, डर के रूप में डर के रूप में माया का वार मेरे ऊपर हो रहा है. माया का वार मेरे ऊपर हो रहा है. I'll definitely overcome this. overcome this. This fear of moving ahead of moving ahead in my life in my life for a very genuine cause, for a very genuine cause, which is the purpose of our life. which is the purpose of our life. This fear This fear getting me stuck up getting me stuck up to move ahead easily. to move ahead easily. डर डर हमारे मन के नकारात्मकता के और व्यर्थ विचारों के अलावा कुछ नहीं है. और व्यर्थ विचारों के अलावा कुछ नहीं है. It is only a thought. It is only a thought. I must overcome that. I must overcome that. डर के आगे ही जीत होती है. जीत होती है. हिम्मत मर्दा मदद खुदा. हिम्मत मर्दा मदद खुदा. भगवान का नेचर है. भगवान का नेचर है. वो कहते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, कहते हैं कि तुम एक कदम आगे मैं बढ़ाओ, 100 कदम मदद करने को तत्पर हूँ. मैं 100 कदम मदद करने को अभी तत्पर हूँ. लंबी गहरी सांस लो एंड आउट. यस, कैसा लग रहा है तस्नीम अभी? हाउ डू यू फील नाउ? Yes sir. व्हाट डू यू फील? हाँ, Feeling good sir. तो इस तरह आप है ना, जो मैंने अभी तो आपको कराया है, जी. you do on your own and every day you do. Yes sir. तो उसमें जो डर का जो बेसिक रीजन है ना, we are not good at Yeah. what is making you to feel scared or fearful. That will come out. EFT का क्या टेक्निक है? EFT जो है ना, आपके अंदर जो है ना गड़े मुर्दों को उखाड़ देती है बाहर, वो सरफेस पे लेकर आती है. ये क्लियर मी आउट, टैप इट एंड क्लियर इट आउट. ओके सर, मैं एक टेस्टिमोनी बोलना चाहती हूँ. रंजीत कौर बोल रही हूँ. यस, बोलिए. भाई जी, मैं विजुअलाइजेशन करती रहती थी कि मेरा जवाई अपने बच्चों को याद करता है. तो भाई जी, एक सरप्राइज ऐसे हुआ है, उसने अपने बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे 1 साल के बाद. देखो, that's all your positive vibration हाँ you're जी. releasing in the universe. हाँ जी. It is returning back to you. जो हाँ जाता है वो जी. आता है, जो देते हो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो. मैं विजुअलाइज करती रहती थी कि वो अपने बच्चों को याद कर रहा है, तो उसने गिफ्ट भेज दिया है बच्चों को. अभी है ना एक काम करो. हाँ जी. रोज है ना मेडिटेशन के बाद है ना, हाँ जी. 2 से 5 मिनट तक है ना भगवान जी. से किरणें लो. कौन सी किरणें? पवित्रता की. मैं परम जी. पवित्र आत्मा हूँ. पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं भ्रुकुटी के मध्य में. और एक किरणें आप है ना अपने किसको भेजो? दामाद को भेजो. एवरी डे भेजती हूँ सर जी. Every day you send the vibration, good vibes to him. हाँ जी भाई जी, करती हूँ मैं. आपने बताया था मुझे ऐसे करने के लिए, मैं करती हूँ मैं. आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 3 months, बट आई एम गेटिंग रिजल्ट. क्योंकि सरप्राइजिंग था कि वो
फोन तो नहीं किया उसने, लेकिन उसने गिफ्ट भेज दिया बच्चों के लिए। That means he has come forward, na? हाँ जी, He has come forward. He has हाँ come जी, forward, means the energy has moved. यस, It will take you to the destination with your faith and belief in that, na? It will take हाँ you जी, to certain destination. हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू भाई जी।